घबराहट देखकर उसका शक और गहरा हो जाता है और अब्दुल जी जबरदस्ती उस तंदूर के पास में पहुंच जाते हैं। और अब्दुल जी जैसे ही उस तंदूर के अंदर झांक कर देखते हैं तब उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आखिर उस तंदूर में ऐसी क्या चीज़ जलाई जा रही थी और आखिर ऐसी क्या चीज़ देखकर अब्दुल जी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। आइए जानते हैं इस कहानी का पूरा सच इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का क्राइम ट्यूब में और आप लोग देख रहे हैं द ब्रूटल मर्डर केस ऑफ नैना सहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है सुशील शर्मा से, जो कि दिल्ली यूथ के कांग्रेस के एक प्रेसिडेंट थे और दिल्ली यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट होने के नाते उसकी इससे जुड़ी कार्यकर्ताओं से मुलाकातें होती रहती थी। इन्हीं मुलाकातों के दौरान उनकी मुलाकात एक दिन नैना सहानी जी से होती है और इन्हीं मुलाकातों के दौरान सुशील शर्मा अपना दिल नैना सहानी के ऊपर खो बैठता है और फिर इसके बाद ये मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता है और फिर उन दोनों में धीरे धीरे ही प्यार हो जाता है और फिर ये दोनों ही मिलकर एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और गोल मार्केट एरिया में मंदिर मार्ग रोड पर स्थित एक सरकारी फ्लैट में दोनों पति पत्नी के तौर पर रहने लग जाते हैं। पर सुशील शर्मा इस रिश्ते को कभी समाज के सामने उजागर नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से शादी के कुछ वक्त के बाद ही उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो गई थी। नैना सहानी इस रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहती थी, मगर सुशील शर्मा ऐसा नहीं चाहता था और वो हमेशा से बहलाता था, फुसलाता था और उसे मार पीट करके उसे शांत कर देता था। नैना आसानी से ये सब सुन सुन कर थक चुकी थी और इन्हीं सारी चीज़ों से नैना परेशान होकर अपने पुराने दोस्त मतलू से बातें किया करती थी। पर सुशील शर्मा को तो नैना सहानी का मतलब से इतना करीब तरीके से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके मन में इन दोनों के रिश्ते को लेकर एक शक बैठ गया था और वो नैना सहानी को हमेशा मतलू करीम से बात करने के लिए मना किया करता था। पर नैना आसानी से नहीं मानती और वो उससे बातें करना चालू रखती है, जिसकी वजह से सुशील शर्मा और नैना सहानी में